क्वांटम नंबर्स कहते कैसे हैं? क्वांटम नंबर्स आप सभी को ध्यान देना, तो सुन लीजिए। क्वांटम नंबर इज सेट ऑफ फोर नंबर्स, समझने दो। ए सेट ऑफ फोर नंबर्स, a set of four numbers which give the complete information about the location of electron in an atom। मान लीजिए कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का मतलब है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में अगर हम हाँ, मान लीजिए एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में अलग अलग सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताना चाहें, तो हमें चार नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, फोर नंबर्स की, और उन फोर नंबर्स के सेट को ही हम क्वांटम नंबर्स। अब होता क्या, पहला क्वांटम नंबर क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट से बिलोंग, याद समझ, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट से बिलोंग करता है, तो ऑर्बिट का नंबर बता। दूसरा क्वांटम नंबर सब ऑर्बिट के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन किस सब ऑर्बिट से, मान लीजिए कोई थर्ड ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से, फिर उसके अंदर किस सब ऑर्बिट में, ये सेकंड क्वांटम नंबर बता। फिर थर्ड क्वांटम नंबर क्या बताता है? ऑर्बिटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन का कौन सा ऑर्बिटल। और फोर्थ क्वांटम नंबर बताता है हमें स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि उससे हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए। क्या क्या बताए? सबसे पहला क्वांटम नंबर हमें क्या बताया? ऑर्बिट, दूसरा सब ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिटल, और फोर्थ स्पिन। बस तो ये चार क्वांटम नंबर्स की बात है। और कुछ इसे जैसे हमने कल भी समझा था, फिर बता दूं आपको। जैसे किसी पर्सन के एड्रेस के लिए हमें चार इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। किसी भी पर्सन के एड्रेस के, नेम ऑफ कंट्री, दूसरा नेम ऑफ सिटी, तीसरा स्ट्रीट नंबर, और फोर्थ हाउस नंबर। अगर किसी पर्सन के बारे में हमें चार इंफॉर्मेशन है, कौन कौन सी? अब अगर हमें चार इंफॉर्मेशन है, नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ सिटी, तीसरा स्ट्रीट नंबर और हाउस नंबर, तो हम उससे उसके एड्रेस पे कोई भी चीज पहुंचा सकते हैं या उस पर जा सकते हैं, मिल सकते हैं। तो जिस तरीके से एटम के एड्रेस के, सॉरी, पर्सन के एड्रेस के लिए चार नंबर्स यानी कि चार इंफॉर्मेशन चाहिए, ऐसे इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के लिए भी चार नंबर्स की हमें जरूरत। उन्हीं को हमने क्वांटम नंबर्स कहा। और तो क्लियर हो गया क्वांटम नंबर्स कौन सा क्या बताएगा। तो ये हमें यहाँ लिखना है। तो चलिए पहले इसकी डिफाइन लिख लें। लिखे सभी बच्चे, हेडिंग है क्वांटम नंबर्स। लिखे इसमें क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स में बी डिफाइंड एज, quantum numbers may be defined as, quantum numbers may be defined as a set of four numbers, a set of four numbers with the help of which a set of four number with the help of which we can get complete information about all the electrons. We can get complete information about all the electrons in an atom. All the electrons in an atom, यानी कि किसी एक एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन में आता है, लिखिए आगे। दैट इज लोकेशन, कोमा एनर्जी, कोमा शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। यानी कि इस तरीके से हमें इनकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है।
सेफ ऑफ ऑर्बिटल्स, कॉमा स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? बोलो, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लियर? समझ में आया? क्या क्या पता चलेगा? बोलो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें इन 4 नंबर से मिल जाती। तो चलिए पहला नंबर, और देखो अगर आपने ध्यान से सुना है तो आपको आ चुका है क्वांटम नंबर है क्या। पहला नंबर क्या बताए, तो वही हम लिख रहे हैं। तो लिखिए जरा, फर्स्ट हेडिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहले नंबर को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, सॉरी एन से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको हम एन से रिप्रेजेंट। क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? सभी बच्चे ध्यान से सुनो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है क्या? आप सभी बच्चे थोड़ा इसे ध्यान से सुनो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हमें एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल से। एनर्जी लेवल का दूसरा नाम ऑर्बिट, तीसरा नाम सेल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस सेल से बिलोंग करता है, किस ऑर्बिट से बिलोंग करता है। तो ये हमें एनर्जी लेवल्स या सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन। आप सुन लीजिए। अब आती है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या होती है? तो लिमिट हमेशा याद रखिए, इसकी वैल्यू होती है 1 टू n-, 1 टू इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू याद रखें, कम से कम 1 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट, 1 2 3 4 करके इनफाइनाइट तक होती। लिखिए बस। अच्छा, अगर कोई आपसे ये पूछने लगे इस क्वांटम नंबर्स को किसने दिया था, तो इस क्वांटम नंबर्स को बोर से नहीं दिया था, ये ध्यान रख लेना। तो लिख लीजिए, इट वाज गिवन बाय बोर। इट वाज गिवन बाय बोर। बोर्स मॉडल में इसका यूज हुआ। लिखिए आप, इट रिप्रेजेंट्स इट वाज गिवन बाय बोर। आगे लिखिए, it represents energy level of electrons. It represents energy level of electrons. बस इतना है, इसे एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता। अब आगे लिखिए, वैल्यू ऑफ एन। एन कितनी होती है? 1 2 3 4 2 इनफाइनाइट। लिमिट मत भूलना, लिमिट की जरूरत पड़ेगी हमें प्रॉब्लम करते हुए। और इनके लिए अगर हम डेजिग्नेशन या सिंबल्स की बात करते हैं तो क्या सिंबल्स होते हैं? आप सबने पढ़ा है, के एल एम एन, इस टाइप से ये सेल्स होते हैं। कहां से पढ़ा था हमने? बोर्स थ्योरी में पढ़ा था, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से चले, पहली सेल की, दूसरी एल, फिर एम एन ओ पी एस। ये था। अब आपको यहाँ कुछ फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, वो सुन लीजिए क्या है, डायरेक्ट प्रॉब्लम आएगी। तो समझ में आ गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है? बोलो, क्या बता रहा है? एनर्जी लेवल्स, ऑर्बिट, सेल्स तीनों एक हैं। मैं बार बार पहले लिखा दिया। तो ये एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बता, तो इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल से बिलोंग करता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 से इनफाइनाइट, और सिंबल के एल एम एन होती है। तो के पहली सेल, एल सेकंड, एम एन ये। अब मैं आपसे यहाँ प्रॉब्लम पूछता हूँ, प्रॉब्लम कैसे आती है? लिखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट। इसी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2n²। दूसरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी ऑर्बिट। इसी ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होते? सुन लो जरा, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन में एक रिलेशन है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन है हमेशा ऑर्बिटल उसके आधे होते हैं। याद मत कर रखो, समझ लो बस। आपने इलेक्ट्रॉन याद रख रखे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन? बोलो, 2n²। ऑर्बिटल इसके आधे कितने हो? n²। याद रखना हमेशा, ऑर्बिटल हमेशा इलेक्ट्रॉन के आधे होते हैं, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के डबल होते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन।
अब इसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट्स इन एनी ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम सबसेल n होती, यानी कि पहली ऑर्बिट में एक सबसेल, दूसरी ऑर्बिट में दो सबसेल, तीसरी ऑर्बिट में तीन। अब इसके बाद है लास्ट इक्वल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम। याद हो आपने बोर्स थ्योरी पढ़ी, बोर्स ने क्या कहा था, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स केवल उन ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 का n टाइम्स होता है। वो n टाइम्स अब यही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अगर मैं आपसे कहता हूं बताइए सेकेंड ऑर्बिट के अंदर एंगुलर मोमेंटम बताओ, बोलो क्या करोगे? यहां फॉर्मूले से क्या लिखोगे? सेकेंड ऑर्बिट के अंदर एंगुलर मोमेंटम, बोलो सेकेंड n की जगह 2 लिखो ना, सेकेंड n2 कितना है? 2h/2। थर्ड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम 3h/2। फिफ्थ ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम 5h/2। तो इसमें कहाँ प्रॉब्लम है? ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। कुछ हार्ड हो तो अब बताइए। यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, इसे ये बोर्स ने दिया था और ये क्या बताता है? बोलो क्या बताता है? ये बोलो एनर्जी लेवल, सीधा सा नोट कर लीजिए। एक क्वांटम नंबर हमारा हो चुका है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। लिख लो भाई, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH/2 पर। याद रखो n की वैल्यू आपको पता है 1 2 3 कुछ भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब सेकेंड क्वांटम नंबर से हेडिंग है, सेकेंड क्वांटम नंबर्स के 4 नाम है, यानी कि उसे 4 नाम से हम जानते हैं। चलिए उनको समझें है क्या। इसे हम एजीमुथल, ध्यान से समझिए, सेकेंडरी क्वांटम नंबर्स को एजीमुथल, एंगुलर मोमेंटम और सबसिडरी, ध्यान देना, एजीमुथल, एंगुलर मोमेंटम, सबसिडरी और सेकेंडरी क्वांटम नंबर। 4 नाम से आप इसे जानते हो और इसे एल से रिप्रेजेंट कर, याद रखना एल से रिप्रेजेंट कर है क्या, आप ये समझ लीजिए। इट वाज गिवन बाय सोमरफेल्ड, सोमरफेल्ड ने इसको दिया। इट वाज गिवन बाय सोमरफेल्ड, सोमरफेल्ड ने इसको दिया था, ये आपको ध्यान रखना। अब ये क्या बताता है? वैसे आपको पता है, एक मिनट रुक जाइए सुनिए। सेकेंडरी क्वांटम नंबर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? अभी बताया तो सबसेल के बारे में, लेकिन सबसेल आपको पता है सबसेल क्या है? अब सुनो जरा एक मिनट। सबसेल है ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर एस सबसेल है तो उसमें कौन से ऑर्बिटल हैं? एस। अगर पी सबसेल है तो उसमें कैसे ऑर्बिटल हैं? पी। अगर डी सबसेल है तो कौन से ऑर्बिटल हैं? डी। और अगर एफ सबसेल है तो कैसे ऑर्बिटल है? एफ। तो इससे हमें क्या पता चला? अगर हमें सबसेल पता है तो हमें ऑर्बिटल भी पता है, तो अगर हमें ऑर्बिटल पता है तो उसकी शेप भी पता है। भाई अगर मैं ये कहता हूं हमारे पास एस सबसेल है, तो आपको समझ में आया उसमें एस ऑर्बिटल है। और एस ऑर्बिटल की शेप कैसी थी? कल पढ़ी थी, स्फेरिकल। तो पता चल गया ऑर्बिटल की शेप। तो इसका मतलब ये 2 चीज हमें बताता है, एक तो इलेक्ट्रॉन का सब एनर्जी लेवल्स और साथ साथ शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। और एक प्रॉब्लम बहुत पूछी जाती है आपसे, कौन सा क्वांटम नंबर है जो शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है? तो याद रखना आपको सेकेंडरी क्वांटम, याद रहेगा सेकेंडरी क्वांटम नंबर शेप ऑफ ऑर्बिटल भी बताता है, ये बात याद रखना। तो लिखिए चलिए, दिस क्वांटम नंबर represents the sub energy levels of electron
represents the sub energy levels of electron. Secondary quantum number represents the sub energy level of electron. Secondary quantum number represents the sub energy level of electron. Clear? And shape of orbitals, इस अंडरलाइन कर ले लो, shape of orbitals and shape of orbitals, ये ऑर्बिटल की शेप भी बता देता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल यानी कि ऑर्बिटल की शेप क्या है उसके बारे में भी ये हमें इंफॉर्मेशन दे देता है, ये ध्यान समझ में आए, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में भी ये इंफॉर्मेशन दे। अब जरा सबसे मेन पॉइंट पे आ जाओ और जरा वैल्यू को कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना क्या है, सुनो जरा वैल्यू क्या होती है इसकी, अब यहाँ ध्यान दो जरा, ये जो एल से तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं और एल वैल्यू ऑफ एल समझना जरा, वैल्यू ऑफ एल किस पे डिपेंड करती है, एन पर डिपेंड करती है, और एल की वैल्यू क्या होती है 0 से n-1 तक होती है। तो अगर कभी भी मैं एल की वैल्यू की लिमिट पूछूं तो लिमिट क्या है एल की वैल्यू की 0 to n-1, ये बात याद रख, 0 से शुरू होगी और कहां तक जाएगी, एक कब तक लिखना है n-1 तक, ये बात याद रखना। तो लिखिए जरा आगे नेक्स्ट पैराग्राफ से, वैल्यूज ऑफ एल डिपेंड्स अपॉन, वैल्यूज ऑफ एल डिपेंड्स अपॉन, वैल्यूज ऑफ एल डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ एल, डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ एल, एन की वैल्यू पे डिपेंड। आगे लिखिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन, नेक्स्ट पैराग्राफ, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन पॉसिबल वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ एल, एल की क्या वैल्यू होंगी जरा ध्यान रखना, 0 to n-1, लिमिट अगर पूछूं तो बताओ सेकेंडरी क्वांटम नंबर की लिमिट, ये भूल जाते हो 0 से n-1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की लिमिट 1 से इनफाइनाइट, 0 नहीं था वहां, ध्यान रहे। आप जैसे मैं आपको प्रॉब्लम करा रहा हूं, पेपर में प्रॉब्लम है ये देखो, ऐसा आएंगी, पहला पार्ट इफ n इज इक्वल टू 1, क्योंकि n 0 तो होता है, l कितना होगा बोलो, 0 से शुरू करना है और n-1 पे रुकना है, बोलो लाइन ग्राफ तो जानते हो मैथ में, यहाँ 0 है 1 है 2 है 3 है, अगर n 1 है तो 0 से शुरू करो और n-1 पे रुक जाओ, तो 0 सिर्फ एक वैल्यू। दूसरा इफ n इज इक्वल टू 2, l 0 1, इसके बाद सी इफ n इज इक्वल टू 3, l बोलो, बोलो 0 1 2, 0 1 2, if n 4, 0 1 2 3, अगर n 5, 0 1 2 3 4। इसका मतलब क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया जब पहली ऑर्बिट है उसमें केवल एक सबसेल, जब सेकेंड ऑर्बिट है उसमें 2 सबसेल, जब थर्ड ऑर्बिट है 3 सबसेल है, 4 है तो 4 सबसेल है, क्योंकि ये सबसेल को बता, ये ध्यान रखना। बोलो क्लियर हो गया, तो लिमिट समझ में आ गई क्या है एल की, 0 से n-1 तक है। अब मैं कुछ चीजें यहाँ समझाना चाह रहा हूँ, लिखिए जरा, अब एल की वैल्यू से भी आपको कुछ सिंबल्स को रिलेट करना है, सुन लीजिए वो क्या होगा, लिखिए जरा, ये मेन पॉइंट है, सभी बच्चे ध्यान से, पहला पॉइंट वैल्यूज ऑफ एल, एल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4, आगे भी बढ़ सकते हो 5 6 7 8 9, कुछ भी करते हो। अब इनके लिए सिंबल्स है, और इनके लिए सिंबल्स, अगर 0 है तो S है, 1 है तो P है, 2 है तो D है, 3 है तो F है, 4 है तो G है, ये याद रख लेना, ये कंडीशन आपको पता, अगर L 0 है तो S है, 1 है तो P है, 2 है तो D है, 3 है तो F है, 4 है तो G। अब एक प्रॉब्लम आती है, ये G क्या है, ये ऑर्बिटल्स है, आपसे ये कहा जाता है G ऑर्बिटल्स के लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ n
सोच के बोलो। जी ऑर्बिटल्स के लिए, फॉर जी ऑर्बिटल एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन। अब एक बात तो दो, अगर जी चाहिए तो जी के लिए L4 चाहिए, और L4 कहाँ आया मिनिमम में 5, तो N5 होना चाहिए। एक प्रॉब्लम कि जी ऑर्बिटल के लिए N की मिनिमम वैल्यू तो 5, अगर 5 से कम है तो जी ऑर्बिटल नहीं। अच्छा, अब अगर हम यहाँ सिंबल ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बी, ये तो सिंबल आ गया, सिंबल ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को हम NL और X की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सुन लीजिए भाई, सिंबल ऑफ ऑर्बिटल, सिंबल ऑफ ऑर्बिटल में आप क्या करोगे, NL और X की फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट। N क्या होगा यहाँ, N की आपको हमेशा वैल्यू लेनी है, ध्यान से सुन, यूज्ड वैल्यू, L का यूज्ड सिंबल, और X नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये ध्यान से सुनो, जब भी किसी ऑर्बिटल को आप रिप्रेजेंट करोगे NLX में, N की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, L का सिंबल लिखना है, और X की इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है, अगर वहां इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं 1 2 3 जितने उतने पावर में। अब जैसे मैं आपसे करता हूं एक प्रॉब्लम, यहाँ आपसे पूछता हूँ, हाँ भाई, राइट नोटेशन ऑफ ऑर्बिटल या ऑर्बिटल नोटेशन, राइट ऑर्बिटल नोटेशन, ऑर्बिटल बनाना है भाई, राइट ऑर्बिटल नोटेशन फॉर द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स। हाँ भाई, देखो पहला क्वांटम नंबर हमें दिया है, सुन लीजिए भाई, N2 है, L1, बताइए आंसर कौन सा ऑर्बिटल बना। अभी मैंने जो तरीका बताया, क्या करोगे ऑर्बिटल बनाते हुए, N की वैल्यू लेना, बोलो यहाँ N की वैल्यू 2, और L का सिंबल, बोलो L1 के लिए सिंबल, तो ये 2p है। बोलो, जब भी कोई ऑर्बिटल आपसे बनाने को कहे N की वैल्यू लिखो और P का, L का सिंबल लिखो। अब मैं आपसे दूसरा पार्ट पूछता हूं, N1 है, L0 है, बोलो ऑर्बिटल, देखो N की वैल्यू लिखनी 1 और L का 0 के लिए, देख के बताओ, तो 1s। अगर N5 है और L2 है, आंसर बोलो कौन सा ऑर्बिटल बना, बोलो 5d। अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता, तो अगर आपको ऑर्बिटल नोटेशन आते हैं तो कर सकते हो। अब देखिए, कल कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमें ये नहीं समझ में आया कि आपने 1 में S क्यों बनाया। अब मैं, अगर आप क्वांटम नंबर्स मैंने पढ़ा दी, तो मैं एक जो कल वाला टॉपिक है वो डिस्कस कर रहा हूँ, सुनना जरूर। अगर N1 होता है, यहाँ देखते रहना बोर्ड पे, ये तो आपको लिखना है, ये नहीं लिखना, तो L सिर्फ 0 होगा। पता है ये कौन सा ऑर्बिटल होगा उसमें, 1s, और हो गई, क्योंकि अगर N1 है तो L सिर्फ 0 है और कोई वैल्यू तो नहीं आएगी। तो इसका मतलब पहली ऑर्बिट में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है 1s। तो कल जब मैंने न्यूक्लियस पर पहली ऑर्बिट बनाई थी न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो सिर्फ मैंने 1s बनाया था। आपसे कहा था देखो सबसे पहले 1s हो। अब अगर मैं यहाँ रेडियल नोड से निकालना चाहूं कि मैंने बीच में खाली जगह क्यों नहीं छोड़ी, मैंने कहा पहला ही ऑर्बिटल न्यूक्लियस पर है। क्यों है, क्योंकि अगर मैं रेडियल नोड्स पूछूं आपसे, बताना जरा, रेडियल नोड्स का फॉर्मूला था आपको N-L-1। N कितना है बोलो इस, 1। L कितना है, L यहां से देखो 0, -1, कितने नोड है, 0, कोई नोड ही नहीं है। तो यानी कि पहला ऑर्बिटल ठीक न्यूक्लियस के ऊपर रखा। तो कल तो मैं ऐसे समझा रहा था कॉन्सेप्ट से, बोलो। फिर ये आपने पढ़ा N2 है, L की को क्या क्या वैल्यू हो सकती है, अभी बोलो, अभी समझाया। अगर N2 है 0 1, इसका मतलब वहां 2s और 2p, दो ऑर्बिटल। 2s अगर इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 2s, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 2p, तो दो ऑर्बिटल है। तो फिर हमने, अच्छा 2s में कितने नोड है, अब ये भी समझाऊंगा। 2s में बोलो, यहाँ नोड निकालो, 2s में 2 -0 -1 1, तो एक नोड आ गया। तो यानी कि 2s हमने यहां नहीं बना दी, इसी के ऊपर 2s नहीं बनाई, पहले हमने खाली जगह छोड़ी, एक नोड छोड़ा, अब 2s बनाई, बोलो।
अब क्या बना, 2s बन गया, हो गया। अब 2s के बाद हमने 2p डायरेक्ट बना दी, गैप नहीं छोड़ा, कोई नोड नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा, आप 2p यहां रख के देखो, 2 -1 -1 0, 2p में नोड है ही नहीं, तो इसके ऊपर ही एकदम 2p आएगा, वरना कोई गैप बना के बनाना पड़ता p तो, लेकिन हमने नहीं बनाया डायरेक्ट। तो अब समझ में आ गया, पहले में सिर्फ हमने 1ac क्यों बनाया, सेकंड में 2s 2p क्यों बनाया, फिर थर्ड में करें तो 3s 3p 3d बनेगा। तो इस तरीके से अब आपको ये समझ में आ सकता, बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो, क्लियर समझ में आया? तो बताइए पहले क्वांटम नंबर ने क्या बताया था और दूसरे ने सब, ये आपको ध्यान, सेकंड क्वांटम नंबर ने क्या बताया, सब, ये आपको ध्यान रखना, सही। नेक्स्ट लिखिए, ये प्रॉब्लम कर ली। अब इसमें भी कुछ फॉर्मूले हैं, वे फॉर्मूले नोट कर लो। बी, सुनो जब, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सबसेल। हाँ भाई, किसी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो याद रखना 2l+1, ये याद रखने पड़े, 2l+। अगर मैं अब आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछूं इन एनी सबसेल, अभी मैंने बताया था, एक तरीका बताया था ऑर्बिटल के लिए, ऑर्बिटल हमेशा इलेक्ट्रॉन के आधे होते हैं, बताइए इसके आधे कितने होंगे, 2l+। अब यहां एक चीज पूछ सकते हैं आपसे, सी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, आपको एंगुलर मोमेंटम तो हमने पहले भी पढ़ा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या फॉर्मूला होता है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन वो था ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, और ये है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, फर्क सुन लो, वो ऑर्बिट के लिए था, ये ऑर्बिटल की, अंडर रूट l+1 h/2π, ये स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं l+1 हैश। ये हैश किसके इक्वल है, h पे बार बोल देते हैं या हैश बोल देते हैं, ये हैश किसके इक्वल होता है, h/2π को शॉर्ट में हैश बोलते हैं, वेयर हैश क्या है, h/2π, उसे हैश या h बार बोल सकते। क्या लिखा भाई, अब सुन लीजिए, इसमें स्टार्टिंग में किसने दिया था ये क्वांटम नंबर, बोर्ड ने तो प्रिंसिपल दिया था, ये किसने दिया था, लिखा नहीं, सोमरफेल्ड, फेल्ड है, सोमरफेल्ड, लिखा नहीं क्या भी आपने, तो ये बोर्ड क्यों बता रहे हो भाई, बोर्ड ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया था, सेकेंडरी क्वांटम नंबर किसने दिया, सोमरफेल्ड। ये क्या बताता है हमें, सब एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सब एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या सेफ ऑफ ऑर्बिटल्स, इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या होती है बोलो, 0 से n पे डिपेंड करेंगे, और 0 से n-1। ऑर्बिटल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, nl। अब जैसे मैं मान लीजिए आपसे कहूं, बताइए भाई ये 6p है, n कितना है इसमें, अब्दुल्ला दोनों खड़े हो, n बताओ कितना, हाँ n होता क्या है, n होता क्या है भव्य, n कितना है इसमें, n होता क्या है, चलो ये छोड़ो, n तो छोड़ो, n होता क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n होता है, बहुत मेहनत करते हैं, फिर कहेंगे ये फेल हो जाएंगे, नंबर कम आएंगे, खलील सर ने तो पढ़ाया हमें, इन्हें नहीं पता वजह क्या है इनकी, और कुछ नहीं है, ये जो दोस्त होते हैं ना, कितने ट्यूशन में दोस्त होते हैं, ये जहां भी ट्यूशन पढ़ते हैं ना, वो एक साथ एक बेंच पे बैठ जाते हैं, या दो बैठे हैं,
इन्हें ये नहीं सुनना टीचर क्या कह रहा, इन्हें ये बात करनी, अच्छा कल क्या हुआ था, ये कोई ना कोई बात इनके बीच में चलती रहती। इन्हें नहीं पता, इन्हें ये नहीं पता एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन है, इन्हें नहीं पता क्योंकि इन्होंने सुना ही नहीं। प्रॉब्लम तो दूर की बात। पता नहीं दोस्त कैसे हो गया भाई, बच्चे दोस्तों को नहीं छोड़ते चाहे पढ़ना पड़े या नहीं। और ये इन्हें पता है, जब ये 5th क्लास तक थे इनके दोस्त अलग थे, जब 5th क्रॉस किए सबके लिए बोल रहा हूं, और 8वीं तक होंगे 9वीं तक आपके दोस्त अलग होंगे। जब आप 8वीं 9वीं के बाद आए फिर बदल गए होंगे। तो आप ये टाइम टू टाइम बदलते रहते हो। 12th कर लोगे सारे छूट जाएंगे पीछे के, फिर नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद कहीं अगर फ्यूचर में कहीं जॉब में जाएंगे या कहीं भी अपनी बिजनेस वगैरह में जाएंगे तो पीछे के सब खत्म। कोई ज्यादा ही रिलेटिव वगैरह कोई रिलेशन में हो तो वो बच जाए, वरना सब खत्म, फिर नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों का तो कोई भरोसा ही नहीं कितने दिन तक साथ। और उनके चक्कर में अपना पढ़ना बेकार है, इन्हें ये नहीं पता चला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। और वजह कुछ और नहीं, बस ये बैठ के बराबर वाले पे बहुत फोकस रखते हैं, सामने कौन क्या बोल रहा है नहीं इससे कोई मतलब। हाँ ये जरूर है भाई, जिस दिन जैसे जुलाई के पहले वीक में सभी स्कूल में एग्जाम होने, नंबर कम आएंगे ना, पता चला पेपर 50 नंबर का था, मैं तो कहूंगा कि 50 में से 50 क्यों नहीं है, ये कहेंगे 10 या 11 नंबर आएंगे, तो फिर ये कहेंगे खलील सर ने पता नहीं क्या क्या पढ़ाया, हमें तो पता ही नहीं आज। मैं तो पूछूंगा कि 50 में से 50 क्यों नहीं, जो पढ़ने वाले हैं 50 क्यों नहीं, 49 क्यों? क्योंकि जब पेपर में कुछ ऐसा होगा ही नहीं कि हमारे पूरे होने चाहिए, ये पास नहीं होंगे तो फिर पेरेंट्स तो पूछेंगे भाई क्या पढ़ा रहे हैं ट्यूशन वाले, तो ये कहेंगे जी कुछ भी नहीं पढ़ा रहे। अपनी नहीं बताता कोई, क्या मैंने कभी सुना ही नहीं कि कौन क्या पढ़ा। चलिए समझ में आ गया, बोलो ये सर सेकेंडरी क्वांटम नंबर। अब आता है थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सर एक्सक्यूज मी। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे हम एम या एमएल से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ जगह एमएल भी लगा देते हैं, एम एल, एल सबस्क्रिप्ट में लगेगा नीचे, या एम भी लिख, मोस्टली तो एम लिखना है लेकिन एमएल भी लिखा मिल सकता। तो एम या एमएल क्या बताता है हमें, ये जरा ध्यान से सुन लीजिए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आप सबको पता है क्या रिप्रेजेंट करेगा, देखो पहले ने बताया एनर्जी लेवल, दूसरे ने सब एनर्जी लेवल, अब तीसरा ऑर्बिटल। लेकिन हम डायरेक्ट ऑर्बिटल नहीं बोलते, ऑर्बिटल को कहते हैं ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मतलब क्या है इसका, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किस ज्योमेट्री में घूम रहा है, किस पाथ पे घूम रहा है, उस पाथ को ओरिएंटेशन बोला, और वो पाथ ही क्या है, ऑर्बिटल। तो ओरिएंटेशन रिप्रेजेंट ऑर्बिटल। तो हम डायरेक्ट ऑर्बिटल ना बोलकर ये बोलेंगे ये ओरिएंटेशन को बता, ओरिएंटेशन फिर आगे लाइन में लिखेंगे ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मींस ऑर्बिटल्स। तो ये ऑर्बिटल्स को बताते हैं, क्लियर हो। और इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है एल पर, और एल की किसी एक वैल्यू के लिए एन की वैल्यू जो होती है वो -L से +L तक होती है, विद जीरो, इंक्लूडिंग जीरो, बीच में जीरो भी आएगा, माइनस से +L तक जाए, बीच में जीरो भी। तो लिमिट क्या है, -L से प्लस। देखो एन की लिमिट क्या थी, 1 to इनफाइनाइट, एल की लिमिट क्या थी 0 से n-1, और एम की लिमिट +L विद जीरो, इंक्लूडिंग जीरो बोल सकते हैं, जीरो को भी रखना। बोलो ये कंडीशन हमें पता हो। अब कंडीशन आती है, ये किसने दिया था, ये क्वांटम नंबर दिया था जीवन ने। ये जीवन कौन है, ये वही जीवन है जो बोर्स में आया था। क्या पढ़ा था बोर्स में, बोर्स की लिमिटेशन पढ़ी थी कि जब हम जो स्पेक्ट्रल लाइन होती हैं इन पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो फर्दर स्प्लिट हो जाता है। तो ये क्यों टूटती है, ये जीवन ने ही बाद में एक्सप्लेन करी कि एक्चुअली वे सब ऑर्बिटल में टूट जाते। तो ये ऑर्बिटल्स के बारे में, ये स्प्लिटिंग ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करता है कि क्यों वो स्प्लिट हुआ। ये आपको लिखना है, तो लिखिए बस 2 लाइन इसमें लिखनी है।
magnetic quantum number determine the magnetic quantum number determine the magnetic quantum number determine the orientation of electrons, determine the orientation of electrons present in a subset, orientation of electrons present in a subset, orientation of electrons present in a subset. आगे लेके फुल स्टॉप करें. each orientation represents an orbital, each orientation represents an orbital, each orientation represent an orbital. Therefore magnetic quantum number determine number of orbitals, magnetic quantum number determine number of orbitals present in any subset. Number of orbitals present in any subset. आगे लिखिए. This quantum number given by G1, या ऊपर ही लिख लो वहां, given by G1 शॉर्ट में लिख लो, G1 ने ये दिया. अब वैल्यू सुन लीजिए. नेक्स्ट पैराग्राफ, वैल्यू ऑफ m, नेक्स्ट पैराग्राफ, वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ l, वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ l, l पे डिपेंड करता. आगे लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ से. For any value of L, possible value of M क्या क्या होंगे भाई? -L to +L with 0 फॉर एग्जाम्पल. चलिए पहला पार्ट, अगर L 0 है, M बताओ कितना आएगा? 0 माइनस प्लस का तो नहीं होता, सिर्फ 0. अगर L 1 है, अब बताओ M कितना होगा? -1 0 +1. अगर L 2 है, M क्या होगा? हो जाए हार्ड तो नहीं. अब जरा बस एक लाइन में कल लिखाऊंगा, वैसे कोई भी एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को बताती. तो अब अगर मैं आपसे कहता हूं L1 है, L1 का मतलब है P सबसेट. कितने ऑर्बिटल है? 1 2 3. एक वैल्यू एक ऑर्बिटल. वैल्यू मत देखो 0 है कि 0 का मतलब एक वैल्यू, -1 का मतलब एक वैल्यू, -2 का मतलब एक वैल्यू, एक वैल्यू एक ऑर्बिटल. तो बताइए इसमें कितने ऑर्बिटल है? अगर L 0 है, 0 का मतलब है S में एक ऑर्बिटल. L1 है यानी कि P 3 ऑर्बिटल, L2 है D 5 ऑर्बिटल, L अगर 3 है, M -3 -2 ये कंडीशन, और कितनी वैल्यू आई? 7. तो किसी के लिए भी आप बता सकते हो भाई माइनस से प्लस तक लिखनी. अब बताइए भाई किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो इसमें. और अब देखो ध्यान से सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं, कल मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा. क्योंकि क्वांटम नंबर जैसे कह रहे हैं ना स्कूल में, कुछ में एसटी में क्वांटम नंबर से पहला सार आ रहा, तो क्वांटम नंबर के बाद बचा ही क्या? क्वांटम नंबर आज पढ़ लिया, कल खत्म हो जाएगा, तो बचा ही क्या? पूरा ही चैप्टर कर देते. पूरा ही चैप्टर है. क्वांटम नंबर से पहले का मतलब है पूरा चैप्टर. एमजी में पूरा आना ही, एसटी में क्वांटम नंबर से पहले आ रहा. तो ये कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, फॉर्मूले पढ़ के आइए. अगर ये पॉइंट याद नहीं होंगे ना जो आज मैं लिखा रहा हूं, कल खुद बैठे हुए, एक तो एनएल नहीं पता, कल ये भी नहीं पता होगा कि वैल्यू किसकी क्या होती. पढ़ के आओ, थोड़ा सा ध्यान. कल जो भी बैच टाइम है उसी टाइम क्लास होगी.